मित्रों नमस्कार। हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में मलिक मोहम्मद जायसी महाकवि हुए हैं जिन्होंने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम 3 बड़े काव्य लिखे हैं। पद्मावत महाकाव्य में चित्तौड़ की रानी पद्मावती की पूरी कहानी है। उसमें मानसरोवर खंड है जिसमें पद्मावती अपनी सहेलियों के साथ मानसरोवर पर स्नान करने के लिए, भ्रमण करने के लिए जाती है। अब ये बात 600 साल पुरानी है, ये मैं निवेदन कर दूं आपसे। वहां जाकर सहेलियां आपस में बातचीत करती हैं तो उसकी पद्मावती की सहेलियां पद्मावती से ये कहती हैं, राजकुमारी से कहती हैं कि तो आवन पुण्य अपने हाथा। वो कहती है कि खेल लो जो खेलो आजू, यहाँ जब लगे अहे पिता कर राजू। जब तक पिता का राज्य है यानी मायके में है हम लोग, तब तक खूब खेल लो जब तक पिता के राज्य में हैं। अब बाद में फिर सासुर हम गवनव काली, फिर हमारा वो ससुराल को जाने का समय आ जाएगा। और वहाँ पहुँच कर के केवल 2 चौपाइयाँ और एक दोहा जो उन्होंने लिखा है उसी में उसकी मार्मिकता समझें और हम ये देखें कि कहीं हमारे आसपास या हमारे परिवारों में आज ऐसी स्थिति तो नहीं है कि आज भी कोई कवि इस तरह की बात लिखे, क्योंकि आज हम 21वीं शताब्दी में आ गए हैं। उस समय तो पराधीन भारत था, लेकिन परिवारों की स्थिति में कैसी मार्मिकता थी, कैसी व्यवस्था थी कि वो अविवाहित बेटियां, सहेलियां पद्मावती से कहती हैं कि त आवन पुण्य अपने हाथा, कित मिलके खेलब एक साथा। सासु ननद बोले जीव ले ही, दारुण ससुरन आवे देही। कित आवन पुण्य, हे राजकुमारी, बाद में अपने हाथ में आना थोड़ी रहेगा। कित मिलके खेलब एक साथा, और फिर कहाँ ये एक साथ मिलकर के हम जो आज खेल रहे हैं, जल क्रीड़ा कर रहे हैं, एक साथ कहाँ उपलब्ध हो पाएगा, कहाँ नसीब होगा। सासु ननद बोले जीव ले ही, सास और ननद ऐसा बोलेंगी। अब अभी उनका विवाह तो हुआ नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं पड़ोस की बिटिया ससुराल से लौट कर आती होगी तो अपने दुखड़े जरूर सुनाती होगी। तब वो सहेलियों के माध्यम से मलिक मोहम्मद जायसी कह रहे हैं, वो कहती हैं कि सास और ननद ऐसे इस तरह से कटाक्ष करेंगी, इतनी तीखी बात करेंगी, चुभने वाली बात कहेंगी कि बोले जीव ले ही, कि बोलने पर प्राण निकाल लेंगी। दारुण ससुरन आवे देही, और यदि हम आना भी चाहेंगे इधर तो ससुर के लिए क्या विशेषण का प्रयोग किया है, दारुण, भयंकर भय पैदा करने वाला ससुर मिलेगा जो आने नहीं देगा। मित्रों याद कीजिए, तुलसीदास ने इसकी स्थापना की बाद में कि जब राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अपनी 4 पत्नियों के साथ आते हैं और रात ज्यादा हो जाती है तो दशरथ कहते हैं कौशल्या से, बधू लड़कनी परघर आही, राखी ओट पलक की नाही। ये बहुएं लड़कियां हैं, अभी पराए घर आई हैं, इनको जैसे पलकों की ओट में आंख रहती हैं इस तरह से रखना, और इनको बिस्तर बिछाओ, इनको बच्चे हैं इनको सुलाओ, थक गए होंगे। और उससे ठीक पहले जायसी लिख रहे हैं, तुलसी ने भी देखा होगा इसलिए स्थापना की। जायसी लिख रहे हैं, दारुण ससुर आवे देही। सास हो गई, ननद हो गई, ससुर हो गए, अब पति की बात कहती है। पीऊ प्यार सब ऊपर, सो पुन करे दहु काह, कहूं सुख राके की दुख, दहु कस जन्म निवाह। पीऊ प्यार सब ऊपर, पिया का, प्रियतम का प्यार। मित्रों प्रियतम शब्द रूढ़ हो गया है एक व्यक्ति के लिए, पति के लिए, जबकि प्रियतम विशेषण है। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। प्रियतम का मतलब जो सबसे अधिक प्रिय होता है, वो प्रियतम। पीयू, प्यार सब ऊपर, हमारे पिया का, हमारे पति का प्यार सबसे ऊपर है। सोपुन करे दहु काह, वह भी पता नहीं कैसे करेगा, अनिश्चय है। और फिर कहती हैं, कहूं सुख राखे कि दुख, पता नहीं कि वो सुख में रखेगा कि दुख में रखेगा, दहु कस जन्म निवाह। और फिर वो सहेलियां कहती हैं, पता नहीं कैसे इस जन्म का निर्वाह होगा। मित्रों ये बात मुझे याद आई कि
कुछ परिवारों में मैंने ये स्थिति देखी है, टकराहटें देखी हैं। पराए घर की बिटिया आती है, इस घर को अपनाती है, वो अपने ससुर को पापा जी कहती है, सास को मामा माँ कहती है, मम्मा कहती है, मम्मी जी कहती है, ननद को दीदी कहती है, बड़े भाई हैं पति के तो वो बड़े भाई साहब हैं, जेठ को, देवर को छोटे भाई साहब कहती है, उनकी पत्नियों को दीदी कहती है। क्या चाहिए भाई? वो पराए घर से आई हुई बच्ची हमारे परिवार के हर अंग को, हर आयाम को अपना कर रहना चाहती है, अपनाना चाहती है। लेकिन हम ये देखें कि कहीं जायसी की लिखी ये पंक्तियां उस ऐसा तो नहीं कि वो शिकायत अपने मायके में जाकर इस तरह करे कि हमें सास ननद और ये पति और ससुर इस प्रकार के मिले। मित्रों, जीवन अगर प्रेम से जिया जाए तो जीवन है, अन्यथा जीवन नरक बन जाता है, किसी का भी हो। इसलिए कहीं ना कहीं रामचरितमानस में मैना पार्वती जी की मां पार्वती को विदा करते समय शिव से कहती हैं, निवेदन करती हैं, किंकरी करे हुई कहती है कि इसको अपनी दासी बनाकर रखना। व्यवस्था तो देखिए उस समय की, तुलसी के समय की। तब कहती है, कतविद सृजी नार जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। हे विधाता ने ये क्यों बनाया इस नारी को जो पराधीन रहती है, दूसरे के अधीन रहती है, स्वप्न में भी सुख नहीं होता है, पराधीनता में, परवशता में। तो मित्रों, अपने आसपास देखें, हमारे घर में, रिश्तेदार में कहीं कोई इस तरह की किंचित भी शिकायत, किंचित भी कोई बात दिखाई दे, हम वहाँ सामरस्य का वातावरण पैदा करें। परिवार सबसे मिलकर बनता है, बच्चे से लेकर बड़े तक सबके भाग्य से फलित होता है परिवार में सुख, उन्नति, उत्कर्ष। आपने मेरी बात सुनी, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।